जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंत्र जाप करते ही घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मंत्र की माला का जाप करते हैं और गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, अपने इष्ट आराध्य का मंत्र का जाप कर रहे हैं, घर में लड़ाई होने लग गई है, घर में उत्पात मच गया है। ऐसा क्या है, कौन सी शक्ति आपको रोक रही है? आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी जाकर आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जब कभी भी हम अपने घर में सात्विक तौर पर पूजा शुरू करते हैं या मंत्र का जाप शुरू करते हैं, तो हमारे घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि आप घर के अंदर पूजा पाठ शुरू करो। क्योंकि अगर आपने घर में पूजा पाठ शुरू कर दिया तो उन्हें वहां से जाना पड़ेगा और अगर उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे हमें दिखाई देने लग जाता है। जैसा ही आप घर में पूजा शुरू करते हो, जैसे ही आप घर के अंदर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो या उनका मंत्र का गुणगान कर रहे हो, तो उस मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा का संचार उत्पन्न होता है और आपके मुख के द्वारा आपका शरीर सिद्ध होता है, आपका घर का वातावरण सिद्ध होता है। तो जिससे जो घर में रहने वाला नकारात्मकता है, जो घर में रहने वाली नेगेटिव एनर्जी है, कुपित वायु है, वो आपको रोकती है कि ये काम मत करो। वो रोकेगी कैसे? आपके पति पत्नी को झगड़ा करवाकर, आपके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई दंगा करवाकर, आपके घर में उत्पात मचाकर, छोटी मोटी बातों के कोई बड़ा पतंगर बनाकर, तो वो आपको रोकने का प्रयास करती है। घर में बल्कि झगड़ा बढ़ जाता है मंत्र करने से, पूजा पाठ करने से। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कौन सी चीजें ऐसे हमें रोकती है? पहला तो मैंने आपको बता दिया, घर में रहने वाली नकारात्मकता होती है, वो रोकती है। दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र किया गया होता है, कोई तंत्र, मान लो किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र किया है और तंत्र करने वाला व्यक्ति आपकी पूजा को सबसे पहले वचनबंद करेगा, आपकी पूजा को सबसे पहले बांधेगा। उसे पता है अगर ये व्यक्ति घर में पूजा करने लग गया तो ये तंत्र का फल जो है इस पर जो प्राप्त नहीं होगा, तंत्र इसके ऊपर लगेगा नहीं। क्योंकि अगर ये कोई मंत्र का जाप कर रहा है या कोई पूजा कर रहा है तो वो आपको कैसे ना कैसे रोकने का प्रयास करता है। तो वो पहले ही ऐसी मलिन शक्ति आपके घर में छोड़ देता है, जिसके कारण पूजा भक्ति भाव आप करना शुरू करते हो या आप कोई भी एक नियम बनाकर घर में लगातार कार्य करना शुरू कर देते हो, तो वो तुरंत आकर आपकी बुद्धि को पकड़ने की कोशिश करेगा या आपके घर वालों की बुद्धि को पकड़ेगा और आपको तुरंत जो है पूजा करने से रोकेगा। क्योंकि वो टारगेट पर भेजी हुई चीज है, वो उद्देश्य पर भेजी हुई चीज है। उद्देश्य क्या है? आपकी बर्बादी। उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य हो सकता है आपका कारोबार ना चले, या आपका कोई जमीनी विवाद है, या कहीं ना कहीं आपको बीमार करना है, या कुछ भी, किसी भी टारगेट के ऊपर जो है वो क्रिया करीबी होती है, तभी जाकर वो चीजें जो है। और पूजा भक्ति भाव करने से, मंत्र जाप करने से उसकी ऊर्जा कमजोर होती है, इसीलिए वो आपको पूजा करने नहीं देती ये चीजें। क्योंकि अगर पूजा कर लिया तो आपका ऑरा क्रिएट होने लग जाएगा, आपको एनर्जी आने लग जाएगी, आपके शरीर पर ऊर्जा जो है महसूस होएगी, आपको लगेगा कि कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है और उस शक्ति से आप किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने का प्रयास कर सकते हो। तो जिससे नेगेटिव एनर्जी को आपके घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। एक ऐसा ही केस दरबार में आया। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं पूजा पाठ करता हूं और पूजा पाठ में बहुत लगन थी मेरी पहले, लेकिन अब कुछ समय से क्या हो गया, मेरी पूजा पाठ करने का मेरे को मन ही नहीं करता। क्या मेरी पूजा को किसी ने बंधन में कर दिया है? देखो, पूजा को बंधन में इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो सामने वाले की ऊर्जा घटेगी। तो
जो टारगेट पर भेजी चीज होती है तभी जाकर जो है आपका पूजा में मन नहीं लगता है। और ये इस चीज से वो व्यक्ति काफी चिंतन था, दरबार में आया, क्या आकर मेरे को बोला कि मैं पहले नियम से पूजा करता था, अब मेरा कोई नियम नहीं है, अब मेरा उठने का भी नियम नहीं है, अब मेरा मन ही नहीं करता है, अब मेरा मंदिर में भी जाने का मन नहीं करता है, पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया है या कुछ ऐसा तो नहीं है। वाकई में करने वाला व्यक्ति ने अगर कोई क्रिया करी है तो टारगेट पर करी हुई है। अगर आप पहले नियम से पूजा करते थे और आप बिल्कुल भी आपका पूजा जो है बंद हो चुका है, घर में मंत्र जाप करना बंद हो चुका है, मन में आप घर के अंदर मंत्र जाप विधि बिल्कुल नहीं करते हो, कार्यक्रम कोई भी नहीं कर रहे हो, तो ये बंधन की प्रक्रिया है। ये कहीं ना कहीं जो है एक गंदी मलिन प्रेत शक्ति मल मूत्रों से सनी हुई आपके घर के मुख्य द्वार या आपके घर में प्रवेश करवाई है, जिससे आपको बदबू सी भी महसूस होती होगी। आपके पूजा के दौरान जो है कहीं ना कहीं गलत विचार भी उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर पूजा करने आप बैठ भी गए, धक्के से बैठ भी गए, तब भी आपकी विचारधाराएं जो है बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएंगी। वो किसके कारण हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? वो कोई नेगेटिव एनर्जी के कारण ही है, जो आपके घर में जो शक्ति वास कर रही है उसी के कारण ये कार्य हो रहा है। अगर वो शक्ति आपके घर में ना होती फिर आप नियमित रूप से पूजा करते। अब मन में ये आपके ये संदेह होगा, क्या वो शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि हमारे पूजा हम इतने समय से कर रहे हैं तो वो पूजा हमारी कहाँ गई? देखिए क्या होता है कि अगर आपके घर के बाहर लैट्रिन पेशाब डाल दिया जाए तो आप घर में प्रवेश नहीं करोगे, पहले आप सफाई करने की सोचोगे, तो पहले ही गंदगी से सनी हुई होती है, गलत प्रकार की प्रक्रियाओं से सनी हुई होती है, जिसके कारण देवी देवता जो है आपकी देवी आहुति या कुछ भी जो है स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आपका ऑरा कमजोर होता है। लेकिन अगर आपके इष्ट के प्रति विश्वास है, हनुमान जी की पंचमुखी रूप की शक्ति ऐसे ही थी। जब आपने देखा कि हनुमान जी ने पाताल लोक में गए तो उस वक्त पंचमुखी रूप लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उस रूप में आपको दैत्य रूप भी दिखाई देता है, आपको नरसिंह रूप भी दिखाई देता है। वो क्यों है? क्योंकि जो जैसा था उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए। अगर आपको लगता है कि जब कभी भी आपके घर की पूजा या मंत्र जाप करने से कोई आपको रोक रहा है, तो हनुमान जी का पंचमुखी कवच का पाठ करना घर में शुरू कर देना। जल का पात्र भरकर उस पाठ से छींटे मारना घर के अंदर, जल का पात्र, और वही जल आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़कना है लगातार। आप देखना, जब आप ये कार्य करने लग जाओगे अपने घर के अंदर, आपका पूजा करने में भी मन लगेगा, आपका मन में विश्वास उत्पन्न होगा कि मैं पूजा करना शुरू करूंगा और मेरा मन लग रहा है। क्योंकि कोई चीज आपको रोक रही थी तो अब रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपने हनुमान जी के पंचमुखी रूप, आपको पता है अहिरावण मायावी था और हर प्रकार की प्रक्रिया, हर प्रकार की विद्याओं को ज्ञाता था, और जो आपको पता है उसने राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया था और उनके ऊपर मारन, उनकी बलि देने को वो कार्य कर रहा था। तो आप सोच के देखिए कि जब उस मायावी का माया को तोड़ दिया किसने? हनुमान जी ने। तो अगर आपके परिवार पर कोई मलिन शक्ति वास कर रही होती है या कोई गंदी शक्ति वास कर रही होती है या आपको पूजा करने नहीं देती है, तो हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है इसी कार्य को पूर्ण करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगता है कि इस वीडियो से किसी और का भी कल्याण हो सकता है, तो वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सके। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।